थी गाऊं हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, पार्थ का है हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, इन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। कैलेंडर में क्या है?
कुछ नहीं, क्या लिखा है उसमें? आज शुक्रवार है 18 सितंबर। सब सुनने वालों का अभिनंदन, स्वागत। आज से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। सायंकाल को पुरुषोत्तम मास की कथा होगी। इंटरनेट में सुनने वाले सभी सुने, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, ये जो महामारी फैली हुई है ये बढ़ती जा रही है, इसलिए आप लोगों को इंटरनेट में ही सुननी पड़ेगी कथा। पुरुषोत्तम मास जी की कृपा से अपने जीवन को सफलता के पथ पर, भक्ति पथ पे आगे बढ़ाने का प्रयास करो सारे। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत यह देखकर मुझे प्रसन्नता है कि मेरे जाने के पश्चात भी सब कुछ ठीक चलता रहेगा। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे अनेक गंभीर शिष्य हैं जो इसे आगे बढ़ाएंगे। यह मेरी प्रसन्नता है। देखो, ये प्रभुपाद की वाणी है। एक मुदीश, मेरे ख्याल माता का नाम है जब मधुदीश को पत्र लिखा है 18 सितंबर 1974 को। देखो, हमारी चिंता रहती है अपने खाने की, सोने की। पुरुष स्त्री का चिंतन करता है, स्त्री पुरुष का करती है। बस हमारे चिंतन घूमते रहते हैं आगे पीछे। लेकिन जो सत्पुरुष हैं, जो सद्गुरु हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी चिंता जीवों के मंगल की है। जीवों का मंगल बड़ा घर होने से, बड़े पैसे होने से, सुंदर पत्नी होने से या सुंदर बच्चे होने से नहीं है। ये सभी नश्वर हैं। जीवन की सफलता है भक्ति में वृद्धि, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम, संसार से वैराग और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। ये है जीवन की सफलता। तो सद्गुरुदेव प्रभुपाद अभी कहते, मेरे जाने के बाद भी मुझे प्रसन्नता है कि मेरे जाने के पश्चात भी सब कुछ ठीक चलता रहेगा। वो बेचारे यही सोच रहे हैं। अगर हम ठीक तरह से भक्ति करेंगे तभी हम ठीक रहेंगे। भक्ति ठीक नहीं करेंगे तो जीवन व्यर्थ है। चैतन्य चरितामृत में पढ़ा जा रहा था, जो मनुष्य शरीर पा करके गौर निताय की शरण नहीं लेता, कृष्ण भक्ति नहीं करता, वो डेड बॉडी है, मरा हुआ शरीर है। वो जिंदा भी मरा हुआ है। तो ऐसे संत प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव, उनको वो ये नहीं सोच रहे कि मैं सदा यहीं रहूँगा मेरे जाने के बाद। सब नहीं जाना है। मैं कभी जब उनसे बात करता था, मैंने कहा प्रभुपाद आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। उनका स्वास्थ्य क्यों खराब था?
हम लोगों की कृपा, हमारे लोगों के कारण। उनकी कृपा पतितों पर थी, पतितों के पाप उन्होंने अपने ऊपर लिए। आत्मा तो उनकी स्वस्थ थी, शरीर रुग्ण हो जाता था। कहते क्या है, एक दिन शरीर छोड़ना है। इस शरीर में हमने सदा नहीं रहना है। इस दुनिया दे बिच रहना मैं हमेश नहीं। किसे नाल प्यार मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। प्रभुपाद सदा आत्मा में रमण करते थे, सदा परमात्मा के साथ थे वो। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। भक्त क्यों महान है? गोविंद जो है भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं। कैसे करते हैं? जब भक्त भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाते। वैसे भगवान विराजमान तो हैं ही, लेकिन दिखते इसलिए नहीं कि हम उनके भक्त नहीं। हम उनकी माया के भक्त हैं, हम उनकी माया के वशीभूत हैं, जो बड़ी कठिन है लांघना। तो मैंने पहले भी कहा है, जीवन काल में शरीर से माता जी की कृपा से कई साधु संतों से संपर्क हुआ। माता बड़ी संत सेवी थी। पर ये देखो, एक दुर्भाग्य था कि यहाँ पर हमें वैष्णव भक्त नहीं मिले, गौड़िया वैष्णव नहीं मिले। तो किसी संत के प्रति हमारी, हाँ, दूसरे रामानंदी संप्रदाय के संत मिले, लेकिन गौड़िया वैष्णव नहीं मिले। तो किसी के पास भी कोई ऐसे मिलकर कोई चित्त को प्रसन्नता नहीं हुई। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं, उन्होंने बड़ी दया करके अपने सच्चे प्रतिनिधि से, अपने सच्चे भक्त से, एक महाभागवत वैष्णव से प्रभुपाद जी से मिला दिया। बिल्कुल ये कृष्ण की ही कृपा थी। किसी ने मेरे को पुस्तक नहीं दी, किसी ने मेरे को कृष्ण भावना के बारे में कहा नहीं। हाँ, हम जब छोटे थे तो एक मैगजीनें आती थी, शरीर से भाई जो था मैगजीनें कहीं से ले आता था वो। उनमें मैगजीनों का हम कहीं पन्ने पलटते देखते थे, उसमें एक बार हरे कृष्णा के भक्तों को देखा था। कोई नहीं, संपर्क नहीं था। लेकिन कृष्ण बड़े दयालु हैं। कभी वो हमें प्रभुपाद जी से नहीं मिलाते तो हमारा जीवन व्यर्थ था, बिल्कुल व्यर्थ था। कृष्ण ने कैसे भाई हाथ पकड़ के, अरे वो ऐसा प्रबंध कर देते थे, ऐसा प्रबंध। जैसे एक माता की बात मैंने बताई आपको, बड़ी भक्त माता है, पता नहीं अभी भी राजस्थान में रहती हैं। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, बड़ी अच्छी बातें हैं उस पुस्तक में। तो माता ने लिखा है, पुस्तक में लिखा है, मैंने पुस्तक में ही पढ़ा था उनकी, कि मैं कमरे में बैठी थी, कैसे भगवान कार्य करते हैं, कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं। अंदर से ऐसे कुछ प्रेरणा हुई, वो माता कह रही है, कहते मैं कमरे से उठ के बाहर चली गई। जैसे कमरे के बाहर में गई, पीछे से पंखा चल रहा था छत पर, के नीचे गिर पड़ा। ये भगवान ऐसा काम करते हैं। तो कैसे प्रबंध किया भगवान ने, कैसे हमको मन में भावना आई, कैसे एक अमेरिकन से मिलाया। वो भक्त नहीं था पर अच्छा था, वो प्रोफेसर था उधर, उससे मिलाया। उसके मन में क्या आया, कैसे प्रबंध किया भगवान ने। हम खादी शॉप में गए दिल्ली में,
उधर उसी टाइम भगवत इच्छा से, हरी इच्छा से दो हरे कृष्णा के भक्त आ गए। हम खादी शाह में क्या करने गए थे? हम खादी का सामान क्या क्या होता है, खाद्य भंडार में, खादी ग्राम उद्योग में क्या क्या बनता है, ये जानने के लिए गए थे। क्योंकि एक हमारा वो जो मित्र था, अमेरिकन प्रोफेसर था, वो कहता था तुम अमेरिका में आओ और वहाँ पर खादी की ये चीज़ें इंडिया से मंगवा कर यहाँ बेचो। तो हम इंक्वायरी करने चले गए ऐसी प्रेरणा से। कोई खच्चर का काम खाए तो कुछ किया ही नहीं। फिर वहीं भगवान ने भक्तों को भेज दिया। जब भक्तों को भेजा, मैंने खच्चर का काम छोड़ा, भक्तों को ही देखता रह गया। मैंने कहा भाई गोरे लोग, एक था पतित उदाहरण, इतनी लंबी शिखा थी उसकी, और धोती कुर्ते खरीदने के लिए वो वहाँ आए थे खादी भंडार में। ऐसे फिर उनके पीछे चल पड़े, मंदिर में आए। मंदिर में रहने के लिए मना कर दिया, कहाँ जाएं भी रात के। भगवान ने एक माता को भेज दिया। वो माता हमें दिलचस्पी लेने लगी, इंटरेस्टेड हो गई। कहती कहाँ रहेगा फिर तुम? संक्षेप में बात बता रहा हूँ मैं। बताया, मैंने कहा ऐसी सी बात है, जहाँ मैं ठहरा हूँ बहुत दूर है। कहती फिर मैं तुमको अपने घर तो रख नहीं सकती, पर तेरा प्रबंध कर देती हूँ। मेरा घर वाला जो है वो शराब पीता है, मांस खाता है, आर्मी में कर्नल था। पर मेरे पड़ोस में एक NRI का, नॉन रेजिडेंट इंडियन का घर है, खाली पड़ा है, उसमें खाली चौकीदार रहता है, वहाँ तुमको रख देती हूँ। देखो कैसे भगवान प्रबंध कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बोलो, अरे सारे बोलो। उसके कारण तो वो कबीर पंथी था, वृद्ध आदमी। तो मैंने उसको पूछा आप कितने बजे उठते हो सुबह? कहते मैं 3 बजे उठता था। मैंने मेरे को भी उठा देना। उस माता ने दूध दाल दे दिया पीने के लिए। कपड़े मेरे का जो 2 पहने थे वही तो, और कुछ नहीं था। कैसे भगवत कृपा हो रही है, भगवान की दया, ऐसे संतों से मिलने के लिए। मैंने 3 बजे उठना, नहाना धोना, कुछ सामान माता दे देती थी और मंदिर में चले जाना। मंदिर पास में ही था, वहाँ से आनंद निकेतन दिल्ली में, वहाँ चले जाना, मंगल आरती अटेंड करनी। दिन में तो नहीं वो निकाल सकते थे, वो सेवा सुबह करनी, सफाई करनी, कारपेट थी उसको साफ करना। उन्हें कोई सामान खरीदना हो तो उनको सामान ला के देना। लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, वो सब अंग्रेज़ी बोलते थे। ऐसे कोई मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 5-10 दिन में जाता रहा। प्रेसिडेंट जो मना कर गया था पहले कि नहीं हम रख सकते, हम जानते नहीं उसको, वही कहते अभी तुम मंदिर में रह सकते हो। कैसा प्रबंध देखो। मैं जब सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभु आप कितने दयालु हैं। भगवान बहुत दयालु हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तेरा जश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने।
नेति नेति गाया वेदों ने, हमें तो बस तेरा सहारा है। और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, और सब झूठी माया है। प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है। दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। भक्ति का दान मिले भगवान, आठों जाम मिले भगवान, आठों जाम। सुबह और शाम मिले भगवान, तुम्हारा नाम मिले भगवान। मेरी भूल भुला देना, 84 लाख मिटा देना। भक्ति का रंग चढ़ा देना, भिखारी द्वारे आए हैं, कर्म चक्कर से आए हैं। जगत से हम घबराए हैं, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तुम दीनानाथ कहते हो, पतित पावन कहलाते हो। शरण गति सदा बचाते हो, हमारे मात पिता तुम हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, की बख्शन हार सदा तुम हो, की बख्शन हमारे जीवन धन तुम हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया से घेरे हैं। फिर भी हम बालक तेरे हैं,
प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, लगी मुझे बड़ी व्याधि है, ना पूजा पाठ समाधि है, तेरे बिन सब बर्बादी है, मैं पापी बख्शनहारे तुम, मेरे प्राणों के प्यारे तुम, मेरी किश्ती के किनारे तुम, दिखा दो दर्शन आ जाओ, जगत के फंद छुड़ा जाओ, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो केवल कृष्ण कृपा से हमें ऐसे संत मिले हैं। ऐसे संत अगर जीवन में नहीं आते तो जीवन व्यर्थ था, बिल्कुल व्यर्थ था। एक बार एक संत वाराणसी से आए तो उनको घर में प्रसाद ग्रहण किया उन्होंने। मैंने पूछा आप कहाँ रहते हैं? मैं छोटा था तब, तो वाराणसी में। मैंने कहा वहाँ कोई गुरुकुल स्कूल है? कहते हाँ है। कहते मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। घर वालों को कहा, कहते जो साधु आता है उसके साथ तैयार हो जाता है जाने के लिए। नहीं जाने दिया, भटक जाते। लेकिन कृष्ण बड़ी कृपा करके, देखो कृष्ण का जो कार्य करने का ढंग है ना, बड़ा विशेष है। अंग्रेजी में कहा है, कृष्णा हैज वेरी पिकुलियर वे टू डू द थिंग्स। बड़ी विशेष, क्योंकि वो खुद विशेष हैं, बड़े स्पेशल हैं। पर एक बात याद रखो, कृष्ण दयालु भी बहुत है, बहुत दयालु है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारावारा, गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारावारा, जीवे रे कारणे आशिया प्रपंचे, जीवे रे
जीव रे कारणे आशिया प्रपंचे लीला कोई लो सुविस्तारा लीला कोई लो सुविस्तारा गोपीनाथ मम निवेदन शूनु मम निवेदन विषया दुर्जन सदा कामरत विषया दुर किछु नहीं मोरा गुना किछु नहीं देखो भक्त कितने विनम्र होते हैं। भक्त विनोद ठाकुर बहुत बड़े वैष्णव हुए हमारी संप्रदाय में। विनम्रता की मूर्ति भगवान गोपीनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। वो जानते हैं गोपीनाथ कौन है। गोपीनाथ भक्ति विनोद को भी जानते हैं वो कौन है। मेरी निवेदन सुनो, मैं विषयी हूँ, विषय विकारों में फंसा हूँ और काम विकार से बराबर हूँ। विषयी या दुर्जन, सज्जन नहीं हूँ। सदा कामारत, काम वासनाएं मेरे में भरी पड़ी हैं। किछु नहीं बुरा गुण, मेरे में कोई गुण नहीं है। ये भक्तों का जीवन है। लेकिन हम गुणहीन जो हैं सदा इस बात में लगे रहते हैं अपने आप को गुणवान सिद्ध करने में। किसी भक्त को कोई समझाओ तो आगे से बातें क्यों करता है वो? अपने आप को सही साबित करने के लिए। भक्ति नहीं ना जागृत हुई अभी, तो भक्ति जागृत करो भाई। तो इन्होंने क्या कहा है गोपीनाथ, तुम ही कृपा पारा बारा, आपकी कृपा जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है। क्या है आपकी कृपा? तुम ही कृपा बारा बारा जीवे रे कारणे आशिया प्रपंच। हम जीव हैं सारे और इस प्रपंच में आ गए हैं संसार में। ये रचा तो भगवान नहीं है, पर ये जेल खाना है, कैद खाना है। ये मैं इस प्रपंच में आ गया हूं। मैं नहीं आ गया हूं, मैं तो हूं ही इसमें। आप जीव के लिए प्रपंच में आ जाते हैं और लीलाएं करते हैं। लीलाएं करते हैं ताकि हम उन लीलाओं को स्मरण करके इस संसार से वैराग उत्पन्न कर सकें, आपके श्री चरणों में अनुराग उत्पन्न कर सकें। याद रखो इस बात को, भगवान के विषय में कुछ भी है सभी दिव्य है। उनका नाम, उनका धाम, उनका विग्रह, उनकी लीलाएं, सब कुछ दिव्य है। जन्म कर्मच में दिव्यम, परमपिता स्वामी अपने मुखारबिंद से गा रहे हैं। जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सु अर्जुना। तत्वतः मतलब तत्व से जो मेरे को जानता है, सही तरह से जो मेरे को जानता है, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, अलौकिक है। मेरा जन्म कर्म लौकिक, भगवान का अलौकिक। और जो भगवान के जन्म कर्म को समझ जाता है, भगवान कहते हैं फिर वो शरीर छोड़ने के बाद पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता, दुख इस कारागार में नहीं आना पड़ता। यही जीवन का उद्देश्य है। पुनः हम इस कारागार में नहीं आए, ये दुख रूपी संसार में नहीं आए। तो भगवान की कृपा जीव के लिए प्रपंच में आ जाते हैं। जेल में परम मूर्ख लोग, बद्ध जीव हैं, दोषों से भरे पड़े हैं, अब नहीं समझ सकते भगवान को। अब जैसे कई बार एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है कि देश का राजा या बड़ा मातो प्रधानमंत्री
जेल का निरीक्षण करने जाता कि कैदी कैसे रखे गए हैं। तो कोई मूर्ख कैदी में सोचे राजा भी कैदी हो गया, प्रधानमंत्री जेल में आ गया हमारे, वो अपनी मर्जी से आया है, अपनी मर्जी से चला जाएगा। इसी प्रकार भगवान स्वेच्छा से आते हैं। और देखो राम रूप में तो भगवान वनवास में चले गए, बेचारे नंगे पांव चल रहे हैं, कितना कष्ट उठा रहे हैं, ये बताने के लिए तुम लोगों को यहाँ कष्ट है तो मैं भी आया, मैं भी कष्ट भोगूंगा। भगवान को कोई कष्ट नहीं भोगना चाहिए। भक्त रोते थे उनके लिए। जैसे भक्त कैसे होते हैं। एक बार कथा हो रही थी, एक माता बड़ी भक्त थी, प्रसंग आया कि यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को बांध दिया। सोचने लगी भगवान का शरीर इतना कोमल है, उनको बांध दिया, बड़ा कष्ट हुआ होगा। प्राण छोड़ दिए माता ने, गई भगवान के धाम में। भक्त कैसे होते हैं। भगवान भी बड़े दया में, इसको याद रखो। हमारे अंदर दया नहीं है, हम निर्दयी हैं, इसलिए दया में भगवान को पहचान नहीं सकते। भक्ति के द्वारा दया जागृत होगी, हमारा मन जो है वो शुद्ध होगा, तभी हम भगवान को जान पाएंगे, नहीं तो नहीं जान सकते। भगवान देखो कारागार में आ जाते हैं, जैसे राजा जेल में गया देखने के लिए कैदियों को, ऐसे ही पर बिताते हैं और लीलाएं करते हैं ताकि उनका सिमरन करें हम, और सिमरन करके उनके धाम को चले जाएं। अंत में भगवान का नाम ले लें। अंते नारायण स्मृति जीवे दे कारणे आशी या प्रपंचे लीला कैले सुविस्तार। फिर आखिर में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गोपीनाथ अमी की दोष है दोषी, मैं तो दोषों से भरा पड़ा हूं, मेरे में कितने दोष हैं। असुरा सकल पाइल चरण विनोद था किलो बोसी। हे गोपीनाथ, समस्त असुरों ने भी तुम्हारे श्री चरणों को प्राप्त कर लिया, परंतु मैंने ऐसा कौन सा दोष किया है, दोष के ठीक नहीं लिखा, कौन सा अपराध किया है कि अभी तक मुझ पर तुम्हारी कृपा नहीं हुई। भगवान की कृपा तो है, पर हम अपने पापों के कारण ले नहीं सकते। हमें बुरी आदतें पड़ गई हैं, बातें करने की आदतें पड़ गई हैं, अपने आप को सही साबित करने की आदत पड़ गई है। जब हैं हम गलत, तो हे गोपीनाथ आप बहुत दयालु हैं। मैंने अपने जीवन में ये देखा कि भगवान दया के सागर, बड़े कृपालु, ऐसे ऐसे प्रबंध किए उन्होंने सदगुरुदेव से। और वो सदगुरु उनको मिले, पहली बार हमको मिलने नहीं दिया, जबरदस्ती चले गए, ऐसा प्रबंध हो गया। अंदर गए, प्रणाम किया और मैंने कहा मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। अच्छी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा तू कौन है, कहाँ से आया, क्यों आ गया अंदर। संत दयालु होते हैं, अच्छी बात है। अभी हम थके हुए हैं, हम अभी बाहर से आए हैं, फिर मिलना तुम हमको। तो भगवान बड़े दयालु हैं। एक बात कही है चैतन्य चरितामृत में, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव भटक रहे हैं, पता नहीं हम कब से भटक रहे थे। कृष्ण की कृपा हुई तो गुरु मिले, अभी गुरु की कृपा होगी तो कृष्ण मिलेंगे। गुरु कृपा ही केवलम,
गुरु कृपा बिना भगवान नहीं मिल सकते। इन्होंने तो जब नए नए संस्था में थे तभी अपना आशीर्वाद दे दिया था। पत्र में लिखा था कि माया तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगी, ये रक्षा करते रहे। हर एक जगह बड़ी रक्षा क्या हुई, एक माता हमारे संपर्क में आई, बड़े घर की इकलौती बेटी, माँ बाप की, उसका एक भाई और कोई नहीं बस, और पिता बहुत बड़े पद पर। माता को हम पसंद आ गए। मैं माता को घास नहीं डालूं, उसकी बातों से पता लग जाता है। एक दिन माता फूटी बेचारी, वो कहती है, अंग्रेजी में कहती है, मैं हिंदी अनुवाद, कि अगर आप 40 साल में भी चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो होगी कोई 20-25 साल की होगी, मेरी उम्र होगी कुछ, मतलब इफ़ यू आर इन 40s कोई बात नहीं, अगर आप 40 साल के भी हैं फिर भी मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। लेकिन इनकी कृपा इतनी थी, नर्क से बचा लिया। और माता ये भी नहीं थी कि कोई चरित्रहीन थी या उसका मुखमंडल ठीक नहीं था, ऐसे लगती थी जैसे वो इंग्लैंड से मेम आई है। और ब्राह्मण परिवार, लालच आ जाता है मन में, भाई चलो, जैसे नारद जी के मन में भी एक बार आ गया ना, पहले अहम हो गया तो भगवान ने ऐसी रचना कर दी, एक कन्या अपने वर को चुन रही है, नारद जी के मन में आ गया, अहम को निकालना था भगवान ने। मैंने अभी तक तो भक्ति की भगवान की, ये रामायण में कथा आती है, तो भगवान के पास आ गए कि प्रभु अपना ये मोहिनी रूप मेरे को दे दो। कहते क्यों? कहते मैं बस कन्या का स्वयंवर है तो मैं सुंदर होऊंगा, मेरे गले में वो वरमाला डाल देगी। पहले आके कहते हैं, हे प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव को नारद जी ने जीता था, लेकिन अहम आ गया तो हुआ क्या? भगवान ने कहा अच्छा, जो आपके लिए अच्छा होगा वो मैं करूँगा। भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया, बंदर का रूप दे दिया, प्रभु की इच्छा, बंदर का रूप दे दिया। तो कन्या वरमाला लेके निकली, हनुमान अपना नारद जी ऐसे से कर रहे हैं, मेरे को देखे तो साथ में शिव जी के 2 गण बैठे थे। कहते देव ऋषि अब अपना मुंह तो देखो कैसा है। क्या है मेरे मुंह को? पानी में जब शक्ल देखी तो बंदर का। क्रोध आया भगवान उनको, भगवान को श्राप दे दिया। भगवान भी श्राप भी ले लेते हैं भक्तों से। मैं स्त्री के लिए ललायित था, तू स्त्री के लिए रोएगा। अब जब सीता हरण हो गया, भगवान रो रहे हैं, श्राप दिया है, भक्त ने उसको पूरा करना है। वृक्षों से, पत्तों से, डालियों से पूछ रही हैं मेरी सीता कहाँ है। तो भगवान बहुत दया में है। ऐसे दयालु भगवान को बार बार याद करो, इस संसार से मन को हटाओ और दयालु भगवान के चरणों में लगाओ। मैंने अपने जीवन में यही देखा, कैसे भगवान ने बड़ी दया करके ऐसे सदगुरुदेव से मिला दिया। सदगुरुदेव ने पहली भेंट में स्वीकार भी कर लिया, दीक्षा भी दे दी। बड़ी कृपा रही, बहुत कृपा रही। कृपा नहीं, अपार कृपा। एक बार हम दीनानगर में, दीनानगर रास्ते में पड़ता है, जब अमृतसर जाओ तो वहाँ कथा कर रहे थे। वहाँ एक सुदामा नाम के भक्त थे, वो ब्रिज में जाते थे। वो शायद अभी शरीर छोड़ दिया, वो नंद जब छोटे थे तब की बात। नहीं मतलब काफ़ी साल हो गए। तो सुदामा जी ने कथा सुनी, वो कहते अपार कृपा, अपार कृपा, अपार कृपा। वो हम जो बोल रहे हैं उनको बड़ा अच्छा लगा। इसी प्रकार हम पर भी भगवान की अपार कृपा थी, अपार कृपा। ऐसे संतों से मिला दिया।
तो हम बता रहे हैं आपको, हम बताए दे रहे हैं सबको। ऐसे संतों की शरण में आओ, इनके चरणों में मन को लगाओ और इनसे भक्ति की भीख मांगो और कुछ मत मांगो। मन तो बड़ा संसार में फंस गया है। पंजाबी में कहते घूमन केरी, मन घूमन केरी में फंस गया। घूमन केरी जब हवा चलती है ना से, उसमें कोई फंस जाए तो क्या काम से, बड़ी शक्ति होती है उसमें। ऐसी हवा अमेरिका में बहुत चलती है, भारत में भी कभी कभी चलती है। जब चलती है तो जहाँ से वो गुजरेगी उनको टॉर्नेडो कहते हैं। मकान के उड़ा के मकानों को ले जाएगी, लोगों को उड़ा के ले जाएगी और मर जाएंगे। तो घूमन केरी में हम फंस गए हैं सारे। इससे निकलो, पुरुषोत्तम माँ से कृपा करो। और कृष्ण भगवान ही तो पुरुषोत्तम भगवान हैं। देखो, अगर विष्णु भगवान भी हैं, वो भी कृष्ण के ही रूप हैं। सभी कुछ कृष्ण से आ रहा है। शिव जी भी, शंकर भगवान की भी भगवान के गुणा अवतार हैं। तमोगुण को कंट्रोल करने के लिए शंकर भगवान का अवतार है। शंकर भगवान संहार करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण का अवतार हैं। और विष्णु भगवान सतोगुण, सतो रजो तमो, ये सब भगवान से ही आ रहे हैं, कृष्ण से ही आ रहे हैं। ये याद रखो। इन संतों ने समझाया, लोगों को पता ही नहीं था। लोग कहते हैं कृष्ण जो हैं विष्णु के अवतार हैं, ऐसा कहते थे। लेकिन भागवत कहता है इति चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तिवेश अवतार, कई प्रकार के अवतार लेते हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। ये बताया कृष्ण भगवान नहीं है, क्षमा कीजिए, कृष्ण अवतार नहीं है, वह अवतारी हैं। अवतारी का अर्थ क्या है? सारे अवतारों के कारण कृष्ण है। ब्रह्मजन ने भी कहा ईश्वर परम कृष्ण सतचित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण कृष्ण भगवान है। तो शाम को भी कथा करनी है, तो गुरुदेव प्रेरणा कर देते हैं बोलने के लिए। जो वो बुलाते हैं हम उनकी कृपा से बोल देते हैं और सुनने वाले खुश हो जाते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। भाई, हम जो बोल रहे हैं वो लोगों को भी अच्छा लग रहा है। तो एक भजन और सुनाना था, कल सुनाऊंगा, आज नहीं। कल नहीं भजन जो तूने बोला माता जी नहीं लिखा था, जिस देश में जिस भेष में, वो पुस्तक है यहाँ पर, हाँ इसी में है। 62 पेज है, 62 पेज देख, है ना। सुना दूं या कल सुनाऊं? सुना दें? आज ही सुनाऊंगा। जिस देश में रहो, जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश रहो, राधा रम राधा राधा रमन कहो। जिस धाम में जिस ग्राम में जिस नाम में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। आप बोलो राधा रमन। जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो।
राधा रमन। जिस हाल में, जिस ख्याल में, जिस काल में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस राधा रमन, जिस संग में, जिस रंग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा जिस मान में, उपमान में, जिस ध्यान में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन हरो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। बोलो राधा रमन भगवान की। तो बस भगवान का नाम लो, जीवन को सफल करो। परीक्षा के समय को याद रखो, परीक्षा का समय संसार से जाने का समय, सबको याद रखना चाहिए, तभी हम बुराइयों से बच पाएंगे। जब जाना ही है तो बुराइयां क्यों करें, क्यों पापों का घड़ा सर पर भर दें। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद सुनने वालों का। और आज कोई प्रश्न किसी का नहीं है? नहीं है? कभी नाम ही किया कर। हिमांशु जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम आपके चरण कमल में। जैसा कल के प्रवचन में आपने बताया कि जब गुरु नाम देते हैं तभी नाम फलीभूत होता है, लेकिन जिनकी दीक्षा नहीं हुई है वे भी नाम जपते हैं, तो क्या वो नाम फलीभूत नहीं है? उसका भी फल मिलता है, कम मिलता है। जब गुरु के माध्यम से नाम आता है तो वो विशेष फलीभूत होता है। दीक्षा काले करे भक्त आत्म समर्पण। जब भक्त दीक्षा लेता है, सही काले करे कृष्ण आत्म सम, चैतन्य चरितामृत में आता है। दीक्षा के समय भक्त आत्म समर्पण कर देता है और उस समय कृष्ण उसको अपने समान बना लेते हैं। जैसा समर्पण होगा वैसा भगवान उस पर कृपा करेंगे। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी के पावन चरणों में। महाराज जी, मुझे प्लीज़ प्रेम भक्ति का आशीर्वाद दो। मेरा प्रश्न है कि अगर हमसे जाने अनजाने में कोई पाप होते हैं, जैसे कोई चींटी मर जाए, तो हम इस पाप से कैसे बच सकते हैं? वैसे जानकर कोई जीव को नहीं मारना, अनजाने में मर जाए तो वैसे तो नाम जपने से। कल वो है श्लोक लाया तुम नहीं, तेरे को दिया था मैंने। कहाँ?
कल वो श्लोक है तेरे पास, है लिखा हुआ, जो उसने दिया था मोहनदास ने। ये इसने डाल संभाल के रख दिया है इसको। देख, इसके कमरे में सांप भी होते हैं, ध्यान रखना। हाँ, ये लिख के दे दे, अच्छी तरह लिखना। हिमांशु का प्रश्न है ना ये, सोनिया माता, सोनिया। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे सोनिया माता, एक कृष्ण नाम जत पाप हरे। पापी ततो पाप करी वारे तारे। ठीक नहीं लिखा तूने, ठीक तरह से दिखा मेरे। एक हरि नाम जत पाप हरे, हैं? हरि नाम जत लिखा है इसने। एक हरि नाम जप पाप हरे, पापी ततो पाप करी वारे नारे। ठीक तरह से ढूंढो जरा इसको। सोनिया माता, एक नाम जपने से निस्सपराध, एक बार कृष्ण का नाम लेने से जीव के इतने पाप नष्ट हो जाते हैं कि जितने वो कर ही नहीं सकता। ये भी ध्यान रखो। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अभी पाप करते रहें, नाम लेने से चले जाएंगे, वो भी ठीक नहीं, वो भी अपराध है बहुत बड़ा। ये उस पुस्तक में डाल दिया बड़ी वाली में। समझाई सोनिया माता? चलो। हरिसुता प्रभु सूरत से हैं? हरिसुता प्रभु सूरत से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरे ना जाने कितने जन्मों के पुण्य जागृत हुए होंगे, जो आप जैसे शुद्ध संत के मुझे दर्शन हुए और आपने मुझ पतित को अपना शिष्य स्वीकार किया। गुरुदेव, आज मुझ पतित का जन्मदिन है। आपके चरणों में ये प्रार्थना है कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं निष्काम सेवा कर सकूं। ठीक है, आज के जन्मदिन हमारी शुभकामनाएं। हरिसुता तुम्हारे साथ में है। निष्काम सेवा भक्ति करके जीवन के इस भक्ति पथ में तुम सफलता प्राप्त करो, आगे बढ़ो। हरे कृष्ण। आस्था मेहता माता हैं? आस्था मेहता माता, दिल्ली से। हरे कृष्ण, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम श्री गुरु महाराज। प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई एम एबल टू कीप द पुरुषोत्तम मास vows. आई कैन Able to keep the पुरुषोत्तम मास vow. भाव तू एक देने वाला था कि पुरुषोत्तम मास में क्या करना नहीं करना, पत्र देने वाला कभी दिया, कभी क्या है कुछ? खाली बातें ही रहती हैं। रखा उसको आरती कर दिया करना रोज। तेरा प्रिंटर नहीं काम करता?
तेरा प्रिंटर काम नहीं करता? प्रिंटर काम करता है। हाँ, और कोई प्रश्न किसी का? बस हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सभी को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दुबई से ब्रिज मंडली माता जी के माता पिता ने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जालंधर से राम बल्लभ दास जी और सूरत से हरिसुता प्रभु ने अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी को अवगत है कि आज से पुरुषोत्तम मास आरंभ हो गया है, और ये भी सभी जानते हैं कि ये कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है। तो इस कोविड-19 महामारी से बचने का केवल एक ही उपाय है कि कृष्ण की शरण में रह के उनका नाम संकीर्तन करके और उनकी लीलाओं का श्रवण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आज से गुरु महाराज जी 5 बजे पुरुषोत्तम मास की कथा का शुभारंभ करेंगे। तो आप सभी से इंटरनेट लिसनर्स जो हैं और जो भी हैं भक्त, उनसे प्रार्थना है कि कृपया सभी लोग इस पुरुषोत्तम मास कथा का श्रवण करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आज पुरुषोत्तम मास के पहले दिन का जो भोजन प्रसादम का भंडारा किया है, तो वो जयपुर से मीरा देवी, अंतरा और भूमिका की तरफ से है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर श्री गुरु महाराज जी का सत्संग जो है रोज़ संध्या काल को 8:40 पर आता है। उसमें पानीपत से पिंकी चहल जी ने योगदान भेजा है, सहयोग भेजा है। हम सभी भक्तों की ओर से और सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से पिंकी चहल जी और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। मोबाइल पे मैं तो प्रिंट नोट देना चाहिए मेरे को। मतलब पुरुषोत्तम मास के बाद देगा प्रिंटर। हाँ, वो करेंगे विलम्ब में। हाँ ठीक है, मुझे तो सुना देना अपने मोबाइल में। विलम्ब करता है तो महाभागवत वैष्णव थे। अच्छा ठीक है।